तो वैसे तो यहाँ पर अपकमिंग टूर्नामेंट बहुत सारे हैं। देखिए यहाँ पर 4, 5, 6 जनवरी 2025 को एक खुशखबर है, बड़ा टूर्नामेंट युवा सेना बोमजाई मोहल्ला आमदार चषक, जिसका फर्स्ट प्राइज होगा 21,000 व आकर्षक चषक, सेकंड प्राइज होगा 15,000 व आकर्षक चषक, थर्ड प्राइज होगा 10,000 व आकर्षक चषक आणि चतुर्थ क्रमांक असेल 5,000 व आकर्षक चषक। प्रवेश फी असेल 2,000 रुपये। मालिकावीर, उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून इतर वैयक्तिक बक्षिसे सुद्धा या स्पर्धेला लाभलेले आहेत। ज्या कोणत्या संघाला संपर्क करायचा असेल, या स्पर्धेमध्ये भाग घ्यायचा असेल तर या ठिकाणी नसीम महालदार, सलीम पाटणकर, मुस्तफा महालदार, कालभैरव आणि नडगाव दोन्ही खेळाडूंना विनंती असेल, कॅप्टनला विनंती असेल दोन्ही संघाच्या की आपला 12वा खेळाडू या ठिकाणी पाठवा, अन्यथा मग आपल्याला पेनल्टीला सामोरे जावं लागेल। आता मात्र नक्कीच तुम्हीच आयोजकांना टोकाची भूमिका घेण्यास भाग पाडत आहात आणि त्याचा मात्र मग आपल्या संघाला नक्कीच त्याचा भुर्दंड सोसावा लागेल। दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल आपला 12th मॅन लवकरात लवकर या ठिकाणी पाठवा। तुर्तास हा सामना सुद्धा आम्ही थांबवलाय। वारंवार सूचना देऊन सुद्धा आम्हाला या ठिकाणी तुमच्याकडनं हवा तसा रिस्पॉन्स भेटत नाहीये। इकतीस 1, 2, 3 अपकमिंग टूर्नामेंट फ्रेंड्स ग्रुप मसला 150 1,50,000, सेकंड प्राइज 75,000, थर्ड एंड फोर्थ प्राइज 25,000। आइकॉन फॉर्मेट IPL फॉर्मेट मसला सावर के मैदान पर। फिर उसके बाद कुड़गांव 13, 14, 15 और फिर उसके बाद 25, 26, 27 कुड़की बिग बास बादशाह बिग बाश टूर्नामेंट 25, 26, 27 17,000, 40,000 ट्रॉफी और मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक। टीम ऑनर जो रहेगा उसके लिए बाइक रहेगी, विनर टीम का जो ऑनर रहेगा उसके लिए बाइक। बिग बैश ट्रॉफी जो कुड़की में होने वाली है 25, 26, 27। फिर उसके बाद 31, 1, 2, 3 MCC सरवा। ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट हैं। 27 से 2 तारीख तक महर 11 टेम्पाला की टूर्नामेंट है। ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट दोस्तों आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेंगे नए साल के आगाज में। लेकिन उससे पहले साल रवा के आखिर में ये जो मुकाबला यहाँ पर खेला जा रहा है, शबाब क्रिकेट टीम जुई की जानिब से जो एक टूर्नामेंट रखा गया है, जिसका आज का दूसरा दिन और ये दूसरे दिन का एक पहले राउंड का मुकाबला नडगांव और कालभैरव के दरमियान शुरू है। पहली गेंद पर देखिए लेट कट कर दिया था, थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर गेंद को भेजा 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर शानदार चौका आता हुआ। तला ने बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था आफ्ताब वालवटी में। और वो लीड शानदार चौके के साथ आगाज किया है। हाँ ये अच्छी गेंद थी, देखिए बहुत ही बढ़िया एक्शन है तला का। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज भी है, बेहतरीन ऑलराउंडर है। शायद ये वही खिलाड़ी है क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बता रही है। फिर से एक मरतबा तेज गेंद थी, देखिए फिर से एक मरतबा यहाँ पर कोई रन नहीं आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी, हालांकि बहुत ही बढ़िया खेला था, लेकिन वहां पर फील्ड तैनात थी, उस साकली को तोड़ने में असफल रहे थे बल्लेबाज परेश।
अच्छी गेंदबाजी हाफिज तलाकी, कमाल का खिलाड़ी है दोस्तों। देखिए जितना अच्छा बल्लेबाज है, आफ्ताब बलवटी के टूर्नामेंट में आपने देखा होगा वो शानदार रिवर्स स्वीप, वो शानदार छक्का लगाया था दोस्तों, एक चौका लगाया था। तो वही गेंदबाज, वही बल्लेबाज इस वक्त आपको बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शबाब क्रिकेट टीम जुई के इस मैदान पर, जुई के सरजमीन पर कमाल की गेंदबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। पहली गेंद पर बाउंड्री आने के बाद अच्छा कमबैक किया है, 3 गेंदों में कोई रन खर्च नहीं किया है। ये इसको कहते हैं दोस्तों वापसी, इसको कहते हैं कमबैक। मोहसिन साहब फिर से एक मरतबा यहाँ पर मैच देखने आए हैं और यहाँ पर स्वागत बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है। 6 रनों के लिए गेंद को भेजा डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। हालांकि कुछ लड़खड़ाते हुए नजर आए थे क्योंकि पहली गेंद पर 4 हासिल करने के बाद फिर 3 गेंदें बहुत ही बढ़िया रखी थी। हाफिज तला ने ऑफ स्टंप से हल्की से बाहर गेंदें कराई थी, लेकिन एक गेंद देखिए खराब की, मिडल स्टंप से गेम को लेग स्टंप पर निकालना चाहते थे। ऑन द राइज उसे बढ़िया तरीके से खेला था, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर भेज दिया था। फिर से एक मतलब आड़े बल्ले से खेला है, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी गेंद के पर पहुंचे हैं। मात्र 1 रन मिलेगा और केवल 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा परेश को। सिंगल के साथ रनों की संख्या 2 अंकों में 11 रन। पहली ओवर की समाप्ति, पहली गेंद पर 4 रन आए थे, फिर उसके बाद लगातार 3 गेंदें डॉट की थी, फिर एक शानदार छक्का लगाया था परेश ने, फिर एक से आखिरी गेंद पर सिंगल प्राप्त किया और पहली ओवर की समाप्ति पर 11 रन बगैर किसी नुकसान के। राउडल नडगांव की टीम चूंकि थोड़ी सी देरी से आई थी, जिसके कारण हमने देखा था जिस तरह से कल अफजल 11 महाड़ की टीम को भी 3 बॉल की पेनल्टी दी गई थी, उसी तरह से राउडल नडगांव की टीम को भी यहाँ पर 3 गेंदों की पेनल्टीलाइज किया गया है। 3 गेंदें कम खेलने को मिलेगी, जबकि काल भैरव नडगांव की टीम है उसको पूरे 5 ओवर खेलने के लिए मिलेंगे। तो आने वाली टीम इस बात को ध्यान में रखे कि अगर देरी से आओगे तो फिर आपको पेनल्टीलाइज किया जाएगा, तो ऐसी नौबत ना आए। हाँ, इस मरतबा हवा में खेला है, लेकिन नो मैन लैंड्स में गेंद लैंड कर रही है। 1 रन आसानी से मुकम्मल किया और फिर गेंद खिलाड़ियों को चकमा देती हुई हो गई है फरार। धावा मिलती 4 चौकार। मुख्य अंपायर जिया भाई पल्लोकर का इशारा आता हुआ 4 रनों का। 4 रन के साथ स्कोर में आगे बढ़ता हुआ, रनों की संख्या तेजी से बढ़ती हुई 15 ऑन स्कोर कार्ड। 15 रन बगैर किसी विकेट गंवाए एक मजबूत स्टार्ट दिया है। और जब मजबूत नींव रखी जाए ना तो फिर इमारत भी मजबूत होती है। पाया मजबूत होगा तो उस पर एक बेहतरीन इमारत उभारी जा सकती है। और फिर से एक मर्तबा देखिए, डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर भेज दिया गेंद को 6 रनों के लिए। 1 छक्का 1 चौका। इस तरह से दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं परेश। पिछले मैच में भी हमने देखा था, पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया था, फिर 3 गेंदों का इंतजार किया, फिर छक्का जड़ दिया था, फिर आखिरी गेंद पर सिंगल हासिल किया। लेकिन दूसरे ओवर की गेंदबाज जो आए हैं उनके लगातार 2 गेंदों पर चौका और छक्का लगाकर पहली 2 गेंदों पर 10 रन हासिल किए। इस तरह से रनों की संख्या 21 रन बगैर किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत, मन बना लिया है। और यहाँ पे बाहरी किनारा लगा था। देखिए अंपायर जी की उंगली हवा में उठने से पहले ही अपना क्रीज छोड़ी थी और प्रामाणिकपणा काय असतो मित्रों दाखवून दिलाय। हल्का सा बाहरी किनारा लगा था, अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, अपनी टीम के लिए 31 रनों का योगदान दिया इस बल्लेबाज ने। कप्तान ने आज एक कप्तानी पारी खेली अपनी टीम के लिए। यहां पर पहली सफलता मिलती हुई शाकिर को। पहली गेंद पर चौका, फिर छक्का, फिर विकेट।
देर आए बट दुरुस्त है, क्योंकि ये बहुत ही कीमती विकेट था। इस विकेट की तलाश थी, मोस्ट नीडेड विकेट था, आखिर वो प्राप्त कर लिया है शाकिर ने। जमीर भाई, असगर भाई ने भी काफी मेहनत की है दोस्तों। लगातार 2 दिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वाटर सप्लाई किया, पानी की बोतल भरी हुई है उनके हाथ में, लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कड़ी धूप भी है मैदान पर। कहीं ना कहीं शरीर से पानी जो कम होता है उसकी भरपाई करने के लिए लगातार लोगों को पानी प्रोवाइड करें। इस बीच नो बॉल, अंपायर जी का इशारा, फ्री हिट, उघडा डोले खेळाडी, कारण पुढील संधी असेल फ्री हिट। शाकिर ने देखिए विकेट हासिल करने के बाद खराब गेंद फेंकी है। नो बॉल, महंगी डिलीवरी दे के जाएगी फ्री वाली गेंद। हिफजुल भाई देशमुख आहे, यांचा जरा इस्तेकबाल करा। हिफजुल भाई हिफजुल भाई देशमुख भी यहाँ पर आए, उनका भी इस्तकबाल। चला लवकरात लवकर सुरू करा, विनंती असेल। शाकिर संदेश के लिए, संदेश परेश के आउट होने के बाद आए थे, क्या संदेश लेके आए थे दिखा दिया। बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों। परेश को हमने देखा शानदार बल्लेबाजी, संदेश ने आते ही जड़ दिया एक शानदार छक्का। तो इस तरह से रनों की संख्या मात्र तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद परेश ही बल्लेबाजी कर रहा है, क्योंकि परेश ने चौका छक्का और अभी संदेश ने भी आते ही जड़ दिया एक शानदार छक्का। और 6 के साथ रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई 28। एक आंखों में अरमान लिया है संदेश ने भी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर आसान क्या और मुश्किल क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो ठान इस लिया था कि बस मुझे आके छक्का जड़ देना है संदेश ने। देखना है शाकिर अगली गेंद क्या वापसी कर पाएगा या फिर संदेश फिर से एक मरतबा हावी हो जाएगा। अच्छी कमबैक, अच्छी गेंद। लगातार जो कान मंत्र अपने गुरु की तरफ से मिल रहे हैं, सीनियर खिलाड़ी है, खिलाड़ियों को मोटिवेट, उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश हो रही है। आज छुट्टी का दिन है, संडे है, इसीलिए काफी बच्चे भी सुबह से मैं देख रहा हूं मैच का आनंद लेते हुए। अच्छी वापसी यहां पर होती हुई 28 ही रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार भी अंपायर जी बिल्कुल इस डिलीवरी से खुश है। हल्की सी अपील की गई थी बैट्समैन द्वारा, लेकिन इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया मुख्य अंपायर जिया भाई ने। और इस तरह से फेल डिलीवरी, दूसरी ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर, यानी कि प्रति ओवर 14 के औसत से बल्लेबाजी हुई है। तला ने भी बिल्कुल वेलकम किया है, क्योंकि नया खिलाड़ी है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसका मनोबल बढ़ाना है, उसको प्रमोट करना है। तजुर्बा नया है, सीखने का मौका भी है। और इस वक्त कड़ी धूप भी है दोस्तों, तापमान में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादती हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि सर्दियों के दिन है, लेकिन जिस तरह से ह्यूमिडिटी है, जिस तरह से तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि सर्दियों में और स्पेशली अगर ये जो वीक होता है काफ़ी सर्द रहता है, लेकिन पता नहीं क्लाइमेट अचानक चेंज हो गए और कल से ही हमने देखा काफ़ी तेज धूप मैदान पर नजर आई है। इस बीच बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है, सीधे बल्ले से गेंदबाज के ऊपर से 2 रन भी यहाँ पर मुकम्मल किए। तला अपने कोटे की दूसरी ओवर लेके पहली गेंद पर 2 रन यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30। हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, 2 खिलाड़ी यहाँ पर तैनात है। देखिए फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, फ्लाइंग स्लिप में कैच उठाया था और बल्लेबाज आके बैक टू द पवेलियन।
शाकिब ने अपने टीम के लिए सिर्फ 2 रन का योगदान दिया है। तला को मिलने वाली पहली कामयाबी, क्योंकि पहली ओवर में तला ने लगभग 11 रन खर्च किए थे। कोई सफलता नहीं पाई थी, लेकिन तला ने दूसरी ओवर की दूसरी ही गेंद पर पहली गेंद पर डबल आने के बाद बल्लेबाज को वापस लौटा दिया है। अच्छी वापस यहां पर तला की। चलिए थोड़ा सा मैच को फास्ट करें, स्पीड अप करें, क्योंकि काफी वक्त इस मैच के लिए गुजर रहा है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए आउटसाइड लेग स्टिक, कोई दिक्कत नहीं इसे मुख्य अंपायर जिया भाई को वाइड करार देने में। कम बैक करना होगा, क्योंकि 2 ओवर में हमने देखा था 30 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके थे। करण स्कोल की टीम ने जिस तरह से अपने मुकाबले में एक शानदार जीत हासिल की थी बानकोट के ऊपर, 65 रनों का जीत का पीछा किया था लक्ष्य का। हाँ, इस मरतबा देखिए लो फुल टच गेंद थी। ओहो, यहां पर मिस फील्डिंग शाकिर की। 1 रन आसानी से मुकम्मल किया था। दूसरे रन के लिए भी हम दौड़े और 2 रन मुकम्मल किए। गेंदबाज तला यकीनन नाराज होंगे, और जब खिलाड़ियों के साथ इस तरह से थोड़े खिलाड़ी फंबल होते हैं, लेकिन फिर भी उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे। ये क्रिकेट में दोस्तों ऐसे उतार चढ़ाव आते ही है इंसान की जिंदगी में। हाँ, इस मरतबा देखिए स्लॉग में गेंद थी। 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल। अलोंग द कारपेट खेला और यहाँ पर खराब फील्डिंग, और अब तला भाई नाराज, क्योंकि जहां पर 1 ही रन होना चाहिए था, सिंगल भी दुश्वार था, वहां पर 2 रन दौड़कर मुकम्मल किए। कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का साथ नहीं मिल रहा है। बहुत ही मैटर करता है दोस्तों। किसी गेंदबाज के लिए अगर खराब गेंदबाजी हो तो फिर गेंदबाज निराश होता है, हताश होता है, दुखी होता है, और दुखी मन हर बार अस्त व्यस्त हो जाता है। तो 2 रन के साथ जमाने सर, जो कि हमारे आज यहाँ पर इस टूर्नामेंट के लिए स्कोरिंग भी कर रहे हैं, 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दाहिने हाथ से अंपायर के जाने पर यहां पर फिर से एक मरतबा गेंद ट्रैवल करे। लॉन्ग स्टॉप में गेंद को रोकना आसान नहीं होगा, और गेंद निकल जाएगी जमीन को चाटती हुई। 4 रनों के लिए शानदार चौका। 2 स्लिप रखी है, देखिए ये रखी स्लिप क्यों है कि क्योंकि वहां पर रनों को रोका जाए। छोटी बाउंड्री है, और गेंद जब बल्ले से टकराने के बाद खिलाड़ियों के बीच से निकल जाती है, तब खिलाड़ियों को रोकना आसान नहीं होता। तो यहां पर यह गेंद रोकना बहुत ही मुश्किल ही था, और लगभग नामुमकिन के बराबर ही था, और आखिरकार वही हुआ। गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। 39 रन। फिर से एक मरतबा स्लॉट में गेंद थी, थोड़े आगे की तरफ गेंद को रखा था, पुलर डिलीवरी। फिर से एक मरतबा शाकिर को बीट करती हुई गेंद हो गई है फरार। या मेरी पुनः धावा मिलती। 4 चौकार। 43 रन। इस मैच को जीतने के लिए एक बड़ा लक्ष्य रखने की कोशिश हो रही है काल भैरव की जानिब से, क्योंकि उनको पता है दोस्तों तला एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, और उनकी पूरी टीम जो है नडगांव की, वो वाकई में उनके पास एक से बढ़कर एक ऐसे खिलाड़ी है। तो इसी कारण हमने देखा है कि यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है। फिर तेजस हो, परेश हो, संदेश हो, तीनों ने ही अच्छी बल्लेबाजी की है। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के इख्तिताम के बाद रन बने 43। लगभग 14 का औसत है, 14.33 का औसत प्रति ओवर। ये अच्छा शुरुआत कहा जा सकता है जमाने सर। ट्रेमेंडस स्टार्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि एक प्रेशर बनाने की कोशिश होगी बल्लेबाजों के ऊपर नडगांव के, और इसी कारण से काल भैरव की टीम चाहती है कि जिस तरह से स्टार्ट रखा है वही स्टार्ट बरकरार रहा तो 60+ रन किसी भी सूरत में बन पाएंगे।
खराब गेंद, शुरुआत खराब यहाँ पर। कौन बॉलर है रे? उमेर की वापसी करनी होगी इस सिंगल के साथ। स्कोर 44, 3 ओवर के खात्मे पर 44 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करती हुई काल भैरव नड़गांव की टीम। गेंद पाले में और उसे भेजा आउट ऑफ द पार्क। षटकार। गेंद चरण में थी, चरणों में फेंकी थी और उसे भेज दिया पब्लिक के शरण में भेज दिया। देखिए बहुत ही दूर तक गेंद को भेजा 6 रनों के लिए और इस तरह से मुकम्मल 50 अप हो चुके हैं, यानी कि 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं काल भैरव के अपने इनिंग के। हर कोई बल्लेबाज अगर सर देखा जाए तो छक्के चौके लगा ही रहा है। केवल आकी भी ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने चौका या छक्का नहीं लगाया था। इसके अलावा जितने भी बल्लेबाज अगर ऊपर से बात की जाए, परेश, संदेश, तेजस, ओहो फिर से एक मर्तबा क्या यहाँ पर अच्छी फील्डिंग नहीं, खराब क्षेत्ररक्षण। और यही वजह बन सकती है दोस्तों हार की, क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है काफी एक्स्ट्रा रन नड़गांव के खिलाड़ियों ने दिए हैं। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन। अब तो 70 प्लस हो गया शायद। फिर से एक मरतबा अच्छा स्ट्रोक खेला, गेंद बिल्कुल ओवर पिच डिलीवरी करा रहे। यहां पर रनर को मौका हो सकता है, भाग्यशाली रहे, आखिर में अपना इरादा बदल दिया था जब बल्लेबाज ने मना किया था। 1 रन जरूर मिलेगा बैट्समैन तेजस को, संदेश को, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54। तीन गेंदें हो चुकी है चौथी ओवर की, यानी कि मजीद 9 गेंदें ओवरऑल कुल मिलाकर बची है इनिंग की। हाँ, ये तेज तर्रार गेंद थी, जड़ में डालने की कोशिश, फिर लॉन्ग कारपेट के लिए कॉर्नर के क्षेत्र में 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल और 1 ही रन मिलेगा। सिंगल से अब स्कोरिंग हो रही है, जब जब मौका मिला है बड़े हिट भी लगाए हैं। 56 रन अब तक, 56 इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, 56 रन 2 ही विकेट के नुकसान पर। यह फुल टॉस गेंद थी, मिड विकेट, सीमा रेखा पार। फिर से एक मर्तबा हवाई सफर पर भेजा है गेंद को 6 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है अब। 62 है ना, 6-2 फुल लॉस ऑफ 2, 62 रन बड़े लक्ष्य की तरफ। 62 रन हो चुके हैं, एक अच्छा लक्ष्य होगा। हो फिर से एक मरतबा खूबसूरत ड्राइव किया है और फिर से एक मरतबा 2 खिलाड़ियों को बीट करते हुए गेंद हो गई है फरार। धावा मिलती 4 चौकार। 66 पानी लेके जाए। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर 66 फुल ऑफ 2 विकेट। चलिए पानी लेके जाए। असगर भाई ने काफी मेहनत की है दोस्तों, 4-4 5-5 बोतल एक के साथ में अपने लेफ्ट हैंड में उठाकर लोगों को, सबों को जो है पानी पिलाने का एक सवाब का काम किया है। मैदान में पूरे हर जगह पे जहां जहां पानी की जरूरत होती है वहां पर पहुंच जाते हैं। इस वक्त बिल्कुल आप देख सकते हैं हमारा कैमरामैन किरण असगर भाई को अपने कैमरे के लेंस में कैच करता हुआ, बहुत मेहनत की है दोस्तों।
और वाकई में उनका जुनून, उनका जज्बा, और इस जज्बे को हम सलाम करते हैं असगर भाई। 66 रन, 4 ओवर की समाप्ति। उसामा आखिरी गेंदबाज, फिर से एक मरतबा देखिए ओवर थ्रो हुआ है और वाइड +1 यानी कि 2 रन मिलेंगे। 68 रन, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। मेहनत करनी होगी तला की टीम को। मेहनत लगती है दोस्तों अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए। बुलंदियों को अगर पाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, कोशिश करनी होगी, जद्दोजहद करनी होगी, स्ट्रगल करना होगा, संघर्ष करना होगा, तब जाके एक अच्छी जीत आपको मिलेगी। यहाँ पर हवा में खेला है, कैच होगी, यस, अच्छी कोशिश, एक हाथ से गेंद को रोका है दोस्तों। 4 रन जरूर अपने टीम के लिए सेव किया। अगर ये 1 हैंड कैच होता तो ये ग्रेट कैच हो सकता था, लेकिन वाकई में बहुत ही अच्छी कोशिश थी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोशिश। देखिए उम्र के इस पड़ाव पर भी एक क्रिकेट का जुनून है दोस्तों। क्रिकेट माझ्या नसामध्ये विसावलेला आहे। यहाँ पर मिनी हेलीकॉप्टर चला है, अलग द कारपेट, फील्डिंग खराब, लेकिन बैकअप उतना ही अच्छा। फुटबॉल की तरह गेंद को रोका है और यहाँ पर इस बीच 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किए। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72। 72 रन लगातार, 6 रन अब तक खर्च किए थे उसामा ने। फिर से एक मरतबा खराब गेंद वेस्ट लाइन के ऊपर और फ्री हिट का मौका। फिर से एक मरतबा नामी संधि बल्लेबाज को रन बनाने की, क्योंकि अगली गेंद होगी फ्री हिट। काफी तेज इस वक्त मैदान पर कड़ी धूप है और लगातार इस धूप में दोस्तों अंपायरिंग की है। इकबाल भाई हो, जिया भाई हो, मुबीन भाई हो और जहूर भाई हो। इस बीच शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला है, गेंद को भेजा आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ रनों की संख्या और भी तेजी से आगे बढ़ चुकी है, 79। और 79 अब तक का हाईएस्ट स्कोर रहा दोस्तों इस प्रतियोगिता का। फिर से एक मरतबा ऊंचाई है लेकिन लंबाई नहीं है। 1 रन तो जरूर मिलेगा, दूसरे की कोशिश होगी। अच्छा क्षेत्ररक्षण, 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। 81 स्कोर मूव्स ऑन टू 81। और अगर संदेश की अपने इनिंग की बात की जाए तो 4 छक्कों के साथ 39 पर खेल रहे मुझे ऐसा लगता है प्रसाद। संदेश 39, क्या बात है। संदेश को 2 छक्कों की जरूरत है, लेकिन यहां पर केवल एक आता हुआ सिंगल। क्या दूसरे की मांग होगी? यस। और देखते देखते क्या दूसरा रन मुकम्मल है या बल्लेबाज आउट है? नहीं, अंपायर जी ने नॉट आउट करार दिया है। अपने घर में महफूज और 2 रन मुकम्मल किए। और इस 2 रन के से देखिए लगातार स्कोर आगे बढ़ता हुआ 83 हाईएस्ट स्कोर रहा दोस्तों। और अब आखिरी गेंद आना बाकी। 41 पर खेल रहे इस वक्त संदेश। कमाल की बल्लेबाजी की इस खिलाड़ी ने। सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें, ये तय है, लेकिन तू निरंतर अपना सफर जारी रख। 2 रन और मिले। 2 रन के साथ संदेश पहुंचे 41 पर, 43 पर। और टीम का टोटल हो चुका है इस वक्त 85, यानी कि 86 की जरूरत होगी। 86 रनों का लक्ष्य होगा
तला टीम के सामने, नड़गांव के सामने। आज सही मायनों में दोस्तों तला का भी इम्तिहान होगा और हाईएस्ट स्कोर रहा। मैंने पहले कहा था कि ये टोटल हाईएस्ट स्कोर रहा इस प्रतियोगिता का, 5वें पर्व का, क्योंकि कल 74 रन बनाए थे और वही हाईएस्ट स्कोर था। आज हमने देखा कि वो रन उससे भी 10 रन आगे निकल गए और नड़गांव कालभैरव की टीम ने बनाए 85 रन और 86 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है। क्या ये लक्ष्य आसान होगा? क्योंकि जिस तरह से आउटफील्ड काफी हार्ड हो चुकी है, तेज रफ्तार गेंद दौड़ भी रही है मैदान पर, बड़े हिट भी जरूरी है। अगर हर ओवर में 2-2, 3-3 छक्के लगते हैं तब जाके ये पॉसिबल हो सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट तुमको 3-3 छक्के हर ओवर में अब जड़ने ही होंगे, या तो कम से कम 2 छक्के भी अगर पहले शुरुआती 2-2, 3-3 ओवर में आते हैं तो फिर आगे आने वाली ओवर में मुझे ऐसा लगता है कि इक्वेशन जो होगा वो गेंद और रनों के दरमियान का फासला कुछ कम हो सकता है, तब जाके आप ये मैच जीत सकोगे। आसान तो नहीं है, ये लोहे के चने चबाने होंगे दोस्तों, लेकिन तला भाई कह रहे फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले खुद पे भरोसा और फिर देख होता है क्या। तो अब देखना है दोस्तों क्या तला भाई की वो इनिंग, वो यादगार पारी आज हमें देखने को मिलेगी क्या ये आसान होगा, क्योंकि कालभैरव की भी टीम पूरी प्रिपरेशन के साथ तैयार मैदान पर होती है और जिस तरह से उनके बल्लेबाज संदेश ने शानदार बल्लेबाजी की, 43 रन बनाए नॉट आउट और 86 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या यहाँ पर रनों का पीछा करने में नड़गांव की टीम सफल होगी या फिर कालभैरव की टीम अपना एक बड़े मार्जिन के साथ पहला मुकाबला जीतेगी। दोस्तों इस मैच का यानी कि आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए दूसरे सत्र का हम जमानी सर के पास चलते हैं सीधे। ओवर टू जमानी सर। आपने मुश्ताक भाई बोला कि 30 6 चाहिए प्रति ओवर, हालांकि आधा ओवर इनको कम भी है राउडर नरगांव को, यानी तकरीबन प्रति ओवर 20 रन के एवरेज से खेलना है। हर ओवर में 20 रन मुश्किल सा होगा नरगांव राउडर के लिए, फिर भी क्रिकेट है, कुछ कह नहीं सकते। तला हाफिज साहब जब तक जीवित है कुछ बात होगी, जब तक तला हाफिज साहब ग्राउंड पे रहेंगे कुछ न कुछ होगा, उनके ऊपर पूरा डिपेंड है आज का मैच। बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया है कालभैरव नरगांव ने, पर इतना टारगेट बड़ा है, ऊपर से 3 गेंदें कम, टफ होगा राउडर नरगांव के लिए। चला फील्ड आपली नक्कीच सजवा या ठिकाणी विनंती असेल। सर तलाबाई अगर अच्छा बल्लेबाजी करते, जिस तरह से आफ्ताब बालवाड़ी के टूर्नामेंट में अविश्वसनीय स्ट्रोक खेले थे, तो अगर उस तरह से बल्लेबाजी होती है तलाबाई की तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस मैच का नतीजा कुछ भी आ सकता है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, प्रेडिक्शन यहाँ पर फेल है। मुश्ताक भाई की बात सही है कि पूरा डिपेंड है मैच तला हाफिज साहब के ऊपर, अगर वो टिकते हैं पूरे ओवर्स अगर खेलते हैं तो मैच कुछ बन सकता है। हालांकि 50, 55, 60 का टारगेट होता तो हम बोल सकते थे कि मैच बनेगा, या 86 का टारगेट है तो टफर आउडर के लिए, फिर भी क्रिकेट है, कुछ बोल नहीं सकते। जब तक तला हाफिज साहब जीवित है तब तक मैच बनेगा, वरना टफ। साहिल के हाथ में गेंद है, यहां नजरें रखी जा रही है। इसके बाद जो टूर्नामेंट होगा लाड़वली के अंदर, प्लेयर जो सिलेक्शन हो गए महार प्रीमियर लीग के लिए, यहां से जुई के इस ग्राउंड से, फिर लाड़वली के ग्राउंड से वहां प्लेयर सिलेक्ट हो गए महार प्रीमियर लीग के लिए, और महार प्रीमियर लीग के बाद एक बड़ा टूर्नामेंट ISPL जहां लाखों में बोली लगती है, वहां पे नजरें हैं। आकिब धनसे को मैं अगर शॉट
फाइन लेग पे देख रहा हूं, एक शॉट फाइन लेग, शॉट थर्ड मैन पे देख रहा हूं, एक शॉट स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी है। सर्कल के अंदर मिड ऑफ के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक खिलाड़ी है, बाउंड्री के ऊपर एक, मिड विकेट के ऊपर बाउंड्री पर खिलाड़ी है। 2 खिलाड़ी बाहर है, बाकी सारे अंदर। एक शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग आकिब धन से, एक पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी। तो देखना है साहिल के हाथ में गेंद है। डोंट वेस्ट द टाइम अंपायर। आज वैसे भी एक राउंड हम पीछे चल रहे हैं। साहिल टू तलाफिज साहब, शॉट खेला है, शॉट स्क्वायर लेग की तरफ खेला और गेंद जा रही है आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। पहली बॉल पहला चौका। ये तलाफिज साहब है, इनके पास जलवा है, बॉलिंग रहे या बैटिंग रहे, एक टॉप लेवल का खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी कहलाता है, जिसके पास। परेश की भी पहली गेंद पर, तला की भी पहली गेंद पर परेश ने चौका लगाया था और यहां पर तला ने भी पहला चौका लगाया है। बराबरी तो हुई है दोनों ना, क्योंकि दोनों के नाम भी तो नरगा है, तो यही होगा, पहले इधर फिर इधर, एक तुम्हारी तो एक मेरी, चलते रहेगा। पहली गेंद पहला 4। तलाफिज साहब है जो प्यार नहीं करते, वो वार करते हैं, अगर टिकते हैं तो वार करते रहेंगे। गेंद जाके पैड पे टकराई, 1 रन मिलेगा लेग बाय के रूप में। 1 रन मिला, दूसरा रन भी मिल सकता और मिल भी गया। जहां 1 रन नहीं था वहां 2 रन मिले और स्ट्राइक भी गई है किसके पास? तलाफिज साहब के पास। नड़गांव को यही चाहिए कि स्ट्राइक तलाफिज साहब के पास रहे तो कुछ स्कोर बनेगा। मैच में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन ऐसा हारो कि कोई बोलना चाहे कि जीतने वाला हीरो नहीं, हारने वाला हीरो हो गया। स्कोर पहुंचा 6 पे। अभी भी हार और जीत की मंजिल काफी दूर है। नड़गांव काल भैरव के अगेंस्ट अगर कोई खड़ा है तो तलाफिज साहब है। लेग स्टंप के बाहर उसको खेला गेंद को, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे, लेकिन ना, खिलाड़ी ने समझा कि गेंद को बाहर से लाना ही बाकी है। ये मिडान के ऊपर से गेंद गई 6 रन के लिए, सिर्फ क्लिक किया था अपने बल्ले को, एक एज लग के गेंद गई बाउंड्री के बाहर। क्यों? क्योंकि टाइमिंग थी और पावर था। ये 6 के साथ स्कोर पहुंचा राउडन नरगांव का 12 रन। 3 गेंदे 12 रन। मैच बनना चाहिए। राउडल के नरगांव के दर्शक यही चाहते, दर्शक आ चुके यहाँ सीमा में। फिर शॉट, घुटना टेक, तमाशा दे। ये वालवटी की यादें दोहराई तलाफिज साहब ने और गेंद को फेंका बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। फिर एक बार गेंद आते ही पहले घुटनों को जमाया विकेटों के ऊपर और शॉट खेला। ये शॉट की एक एजाद है जो नाम पे जाती है, तलाफिज साहब के नाम पे जाती है। एक एजाद किया इस शॉट को, बड़े बड़े खिलाड़ी है लेकिन ये शॉट नहीं मारते जो तलाफिज साहब मार रहे हैं। एक मार्केट में नया शॉट आया है तलाफिज साहब का जो वालवटी में खेला था, यहां दोहरा रहे हैं। सर ये परफेक्ट आई हैंड कोऑर्डिनेशन है। आई साइड देखिए, बिल्कुल बॉल, ये 2 इंच की बॉल जो है ना उनको फुटबॉल की 7 इंच की बॉल की तरह नजर आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों है मालूम है? क्योंकि पूरी लाइफ दिया है क्रिकेट के लिए। 16 रन। अच्छी गेंद पैट पे टकराई है, 1 रन मिलेगा इस 1 के साथ। स्कोर पहुंचा 17 पे। उमेर ढोकले का कॉल था तलाफिज साहब के लिए, उमेर ढोकले फ्रॉम लाड़वली, कि हर रिवर्स शॉट के छक्के पे 500 रुपए का इनाम, प्रति रिवर्स 6 500 मिलेंगे। तलाफिज साहब के पास तो माशाल्लाह पैसों की कमी नहीं। टॉस के लिए आ जाए, लिपनिवा वर्सेस श्रीवर्धन ना, लिपनिवा वर्सेस श्रीवर्धन, टॉस के लिए आ जाए भाई। 17 ये शॉट है दानिश का,
खिलाड़ी इस गेंद के नीचे है, पर ये ऐसा क्रिकेट, ऐसा क्रिकेट देखेंगे आप क्या होता है। एक्शन में 6 तो एक्शन में विकेट, तो एक्शन में सेफ। हम एक है तो सेफ है, क्रिकेट की भाषा से हम एक है तो सेफ है। मिनाज आर्ट्स वाले टॉस के लिए आ जाए, बात टीम श्रीवर्धन की है तो आपको टॉस कराना है। क्या होगा अंपायर का डिसीजन? अंपायर 2 रन ना, कितने रन? 2 रन। वाह क्या क्रिकेट का चलवा था। एक तरफ से अच्छी गेंद, एक तरफ से अच्छा शॉट, एक तरफ से अच्छी कैच, लेते लेते छक्के की तरफ जा रही थी, फेंक दिया खिलाड़ी ने उसको अंदर और बचा दिया 4 रन। लिपनी वावे ने टॉस जीता। क्या ले रहे लिपनी वावे? फील्डिंग सिलेक्शन किया। इट्स अ टॉस टाइम फ्रॉम लिपनी वावा वर्सेस श्रीवर्धन। लिपनी वावा विन द टॉस एंड सिलेक्टेड टू फील्ड। देखिए सर, मैंने कहा था कि हर ओवर में आपको 2 छक्के लगाने होंगे। यहाँ पर तलाभाई की टीम ने 2 छक्के नहीं लेकिन 2 चौके 1 छक्का लगाया है। 19 रन पहली ओवर की समाप्ति पर। After completion of first over, score is 19 without loss. पहले ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर पहुंचा 19 पे। कोई खिलाड़ी नहीं गया राउडन ने अभी तक। तेजस गेंदबाज है, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज। गेंद जाके पैरों पे टकराने की कोशिश थी। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 20 पे। अच्छी गेंद थी यकीनन, लेकिन गेंद अब ब्रेक नहीं हुई, लेग से लेग की तरफ गई। एक अच्छा स्टार है तेजस का, एक अच्छे गेंदबाज है, छाए हुए महार में। मेरी भी नजरें उनके ऊपर महार प्रीमियर लीग के लिए। स्कोर इस 20। बैट पे टकराएगी लेकिन ऊंचाई थी, हाइट थी कुछ गेंद में, लेकिन अंपायर जिया की उंगली ऊपर भी है और तलाफी सब आउट। तलाफी सब आउट होकर पवेलियन में वापस। 20 रन पे पहला झटका नरगा राउडल को। अब नए बल्लेबाज अरबाज, ये भी एक अच्छे खिलाड़ी, तेजस का सामना करेगी। स्कोर है 20 रन। अच्छी गेंद जाके पैट पे टकराई। काल भैरव बिरवाड़ी से तेजस एक नाम रखते हैं गेंदबाजी में, और आजकल गेंदबाज कहां है, किस टीम में है? अगर थोड़े है तो बल्लेबाज है, गेंदबाज कहां भी नहीं है। इसलिए महार प्रीमियर लीग में तेजस पे नजर रखी जाएगी, और मेरी खुद की टीम है, यकीनन मेरी नजरें तेजस के ऊपर है। एक साहिल है काल भैरव नरगांव में, एक तेजस है, ऐसे 2 अच्छे गेंदबाज है। प्रेश है, अच्छे बल्लेबाज। आकिब धनसे है। 3 बॉल पहला वाइड, 2 बॉल। तेजस अरबाज 2 पहला वाइड होता। बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास किया, गेंद नीचे रही और बाहर जाती हुई गेंद। अंपायर ने वाइड घोषित किया। इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 21 पे।
दोन वाईड आणि दोन बॉलिंग. बल्लेबाज अरबाज क्रीज बोर्ड यार्कर गेंद कराई थी, बल्लेबाज अरबाज को समझी नहीं गई और साफ बोल्ड हुए. राउडल लड़गांव के ऊपर यकीनन प्रेशर प्रेशर और प्रेशर है, छाया हुआ प्रेशर. एक संकट में छाती हुई नड़गांव राउडल एक मुश्किल में. दूसरा विकेट राउडल का. 21. स्कोर 21, 2 खिलाड़ी आउट. ये एक जुई का गांव है, एक खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म है. यहां से खिलाड़ी बनेंगे, उभरेंगे. बैट्समैन कौन आता है? मेरे हर वीडियो में था कि यहां बनने का वक्त है, खिलाड़ी को अपना बनाने का वक्त है. बने खिलाड़ी, यहां से उभर के वो लाड़वली में जाए, फिर वहां से खिलाड़ी बन के महान प्रेम में जाए. अच्छी शॉट थी, केवल 1 रन के लिए. एक के साथ इसको पूछा 22 पे. दानिश भी एक अच्छे बल्लेबाज, अभी तक कुछ स्ट्राइक उनके पास नहीं पहुंची है, देखना है. लेकिन तेज अच्छा है इस मैच पे. 2 सफलताएं हासिल की तेजस ने, और सारों की नजरें हैं तेजस के ऊपर, क्योंकि गेंदबाज चाहिए हर एक के लिए. तेजस टू दानिश. वाह वाह और वाह, इट्स अ परफेक्ट शॉट. मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए गार्ड लेते ही ठोक दिया, सीधा 6. इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा 28 पे. क्लास का शॉट था, सिर्फ टाइमिंग दिया. गेंद ओवर पिच थी, जैसे बल्ले से निकली सौदा हुआ था 6 रनों का बल्ले और गेंद के बीच में, और 6 रन हासिल किए दानिश ने. स्कोर को पहुंचा दिया 28 पे. 2 ओवर के इख्तिताम के बाद मुश्ताक भाई, स्कोर तो 28 है, पर इन्होंने तलाफ हिसाब का जो विकेट गंवाया, यह मुश्किल होगा राउडल के लिए. स्कोर खराब नहीं था, 14-14 रन प्रति ओवर, नॉट बैड. तो प्रसाद तलाफ हिसाब को पूरे ओवर खेलना चाहिए था. रोहित दरेकर को कौन भूलेगा नहीं, मैं तो नहीं भूलूंगा. जिस मैच में मैंने कोचिंग की थी कृष्णा सातपुते की, 6 में 6 चाहे तो बताऊंगा इस गेंद के बाद. शॉट खेला है, 1 रन मिलेगा. इस 1 के साथ 29. करण स्कोर की टीम की मैंने कोचिंग की थी, जिसमें कृष्णा सातपुते थे, और 6 में 6 गेंदों पे 6 रन चाहिए था हमें क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए. लेकिन रोहित दरेकर ने वो मैच 3 रन से जिताया था नड़गांव को. अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच थी, शॉट खेला था उसे. 1 रन मिलेगा. नवीन रोहित 1 रन मिलेगा. इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा है 30 पे. वाकई जो अच्छा है उसकी तारीफ करनी चाहिए. जो अच्छा है वो बिकता है, और अच्छा ही है, क्वालिटी है उसकी. अच्छी गेंद, बल्लेबाज बीत हुए सीधे गेंद विकेट कीपर के हाथ में. अगर महार प्रीमियर लीग को अगर मैं देखूं और जुई के लिहाज से अगर देखूं, तो 4-5 खिलाड़ियों पर मेरी नजरें हैं, क्योंकि मैंने टीम डाली है तो मेरी नजर रहेगी. बताऊंगा इस गेंद के बाद किन खिलाड़ियों पर मेरी नजर रहेगी. शॉट है, पर खिलाड़ी भी नीचे है और बल्लेबाज आउट भी है. मैच 1 साइडेड.
काल भैरव नरगांव के पास जाएगा तो मेरी नजर रहेगी जुई में। अगर जुई के नुक्ते नजर से देखूं तो मुझे जुई का ऑलराउंडर दानियाल सबसे टॉप पे है, उसको मैं देखूं पहले, उसके बाद इब्राहिम, उसके बाद मेरी नजर है जहूर जो मैं विकेट कीपर के लिहाज से देख रहा हूं विथ प्लस बैटिंग, सुहेल है, उनके ऊपर मेरी नजर है। अब्दुल तो यहां दिखाई नहीं 2 दिन में, तो 4 खिलाड़ी के ऊपर मेरी नजर रहेगी यहां पे। अगर महार प्रीमियर लीग के हिसाब से अगर सिलेक्ट किया जाए तो सौबान के ऊपर भी मेरी नजर रहेगी, सौबान के ऊपर एक नजर रहेगी जो चौथे खिलाड़ी थे जुई के हिसाब से। तो लगता है कि दानियाल की बोली तो अच्छी लगेगी। क्या हुआ स्कोर? देखो ना भाई कि गेंद बाहर से गई है क्या, विकेट के बाहर से? फिर एक बार रोहित के हाथ में गेंद है, रोहित दरेकर एक टॉप लेवल का खिलाड़ी, एक अच्छा गेंदबाज, अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, उसको पुल किया है खिलाड़ी, उस गेंद के नीचे आ रहा, बल्लेबाज आउट। ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई टीम राउडल नरगांव। लिपनियो ने टॉस को नहीं था, लिपनियो और टॉस जीता है क्या? मुबीन भाई कौन टॉस जीता, लिपनियो वर्सेस श्रीवर्धन? और सिलेक्टेड टू फील्ड? यस, लिपनियो ने टॉस जीता है, फील्डिंग का निर्णय लिया। देखना है कि मैच कौन भारी होगा, लिपनियो वर्सेस श्रीवर्धन में। दोनों बैट्समैन कौन है? तारिक है नए बल्लेबाज। तारिक का वो शॉट वहीर में जो पॉइंट के ऊपर से खेला था 4 के लिए और टूर्नामेंट को जिताया था, कौन नहीं, उसको कोई नहीं भूलेगा, आज तक वो शॉट याद है। दानिश अभी भी स्ट्राइक के ऊपर, तेजस से गेंदबाज, वाह भाई वाह, क्या शॉट है, मैदान के ऊपर से 6 रन के लिए एक ताकत लेवल शॉट, पावरफुल। जैसे देखा ओवर पिच गेंद, टाइम किया, बल्ले के बीचों बीच फेंक दिया उसको 6 रन के लिए। स्कोर पहुंचाई 6 के साथ 36 पे, शायद 2 ही गेंदे अभी तक। नहीं, 2 6 मारे दानिश ने, अभी तक 15 पे खेल रहे, लेकिन दोनों ही षटकार देखना एक षटकार थे। स्कोर पूछा है 36 पे, अभी 50 की जरूरत। चौथा ओवर है तेजस का।
अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट, खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ से भागता हुआ 1 रन मिलेगा। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचे 37 पे। तारिक है स्ट्राइक के ऊपर, तेजस के हाथ में गेंद। एक रन निकाला तारिक ने, स्ट्राइक दी दानिश के पास, यही होना चाहिए। स्कोर 38। तेजस शॉट है, खिलाड़ी फील्डिंग अच्छी सी, 1 ही रन मिलेगा खिलाड़ी को, दानिश को। इस 1 के साथ दानिश पहुंचे 17 पे, राउडर नरगांव पहुंचे 39 पे। तारिक है स्ट्राइक पर, तेजस के हाथ में गेंद। साफ बॉल, तारिक साफ बॉल, ऑफ स्टंप उड़ा दी तेजस ने, क्लीन बॉल, और तारिक पवेलियन में वापस। अच्छी गेंद, सीधे मिड ऑफ पे खेला, और खिलाड़ी फिर एक बार शाकिर भी आउट होकर पवेलियन में वापिस। कुछ इफेक्ट नहीं छोड़ी राउडल नरगांव ने, कोई छाप नहीं छोड़ी मैच पे, 1 साइडेड मैच। अब सिर्फ 3 गेंदों का मैच बाकी है, 3 बॉल्स ओनली, अंपायर टेक केयर हियर। सिर्फ 3 गेंदों का मैच, 3 गेंदों में सारे रन बनाने हैं, 37 रन चाहिए। हमारे राजू वकील साहब आए हैं और हमारे चहीते भी हैं, अभी उनका स्वागत तो खास स्पेशल होगा, और हर साल स्पेशल होता है। शॉट पिच गेंद पुल किया है दानिश ने, इट्स अ परफेक्ट शॉट 6 रन के लिए। यह खिलाड़ी है जो ओपनिंग गया था, अभी तक छाया हुआ है और छक्कों पे छक्के मार रहा है। ये तीसरा छक्का है दानिश का, और ऐसे शॉट खेले कि 1 साइडेड शॉट कि देखते ही गए 6 रन। फिर शॉट है, खिलाड़ी इस गेंद के नीचे भाग रहे हैं, शायद कैच होगा, लेकिन ना, ड्रॉप, कैच ड्रॉप हुआ दानिश को जीवनदान, लेकिन आखिरी गेंद है इस मैच की। 46 4 बॉल है अब तक, लास्ट बॉल ना 3, ओके। स्लोअर गेंद, लेकिन शॉट में कुछ दम है, और शॉट गया 6 रन के लिए। आखिर तक राउडल नरगांव ने छोड़ा नहीं काल भैरव नरगांव को, हर गेंद पे छक्के मारे, लेकिन मैच जीता काल भैरव नरगांव ने और सेकंड राउंड में प्रवेश किया है। कोई बात नहीं, क्रिकेट में होता है, जो जीता उनके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं, और हार जो चुके हैं कोई बात नहीं, होता है, क्रिकेट है, अपना सर ऊपर रखे, फख्र से चले।
क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, शायद ये आपकी आखिरी हार हो। क्या